और लेंस डाउन से आने के बाद ना स्कूटी में 2-3 दिक्कतें आ गई है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दिक्कतें। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और निकल चुका हूँ मैं घर से अपनी गंदी सी स्कूटी लेके। अभी के टाइम तो यार ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, धूल मिट्टी लग रखी है इसमें और 2-3 दिक्कतें आ रखी है इसमें। आज मेरे को धुलवानी थी पर टाइम ही नहीं मिला, अब देखता हूँ कल धुलवाऊंगा इसे। बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, या तो फिर खुद ही धो दूंगा। और इन सब दिक्कतों के साथ साथ इसमें तेल भी बहुत ज़्यादा कम है, पता नहीं कहाँ बंद हो जाएगी, कुछ भरोसा नहीं है इसका। ओहो आगे तो जाम लग रहा है, यहीं से नीचे ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा रनिंग करने, उसके बाद डलाऊँगा इसमें तेल, फिर उसके बाद जाऊँगा लाजपत नगर। बाकी देखते हैं, अभी पक्का नहीं है, हो सकता है जाऊँ भी और हो सकता है नहीं भी जाऊँ, पर तेल तो यार डलवाना ही है इसमें। वैसे तो अभी थोड़ी सी सुई उठ रही है तो इसका मतलब चल जाएगी 20-30 किलोमीटर तो आराम से। और मेरे घर से पेट्रोल पंप सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर। मिसिंग मार रही है यार, अभी ठंडी है ना स्कूटी, स्टार्ट नहीं करी सुबह से, अभी स्टार्ट करी है, तो जिसकी वजह से थोड़ी वो हो जाती है, ये ठंडी हो जाती है थोड़ी। और लेंस डाउन से आने के बाद ना स्कूटी में 2-3 दिक्कतें आ गई है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दिक्कतें। वो बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या दिक्कतें आई हैं और जिसकी वजह से अब स्कूटी में दोबारा थोड़ा खर्चा लगेगा। सबसे पहली दिक्कत तो वही है हॉर्न की। इसका हॉर्न दोबारा से ख़राब हो चुका है। इसका जो हॉर्न है वो मैंने मॉडिफाई करा रखा है ना, चेंज करा रखा है, जिसमें उन्होंने डुअल हॉर्न सेटअप लगा रखा था इसमें, जिसमें से एक ही चल रहा है, एक बंद हो चुका है ऊबड़ खाबड़ में स्कूटी चलाने की वजह से। क्योंकि ऊबड़ खाबड़ था ना बहुत ज़्यादा रास्ता, तो जिसकी वजह से उसकी तार हिल गई। रास्ते में ऐसा हो रहा था, कभी कभी ऊबड़ खाबड़ आ रहा था तो दोनों हॉर्न चलने लग जा रहे थे, और फिर उसके बाद दोबारा ऊबड़ खाबड़ आ रहा था तो एक ही हॉर्न चलने लग जा रहा था। लेकिन अब तो कितना भी ऊबड़ खाबड़ आ जाए पर एक ही हॉर्न चल रहा है। देखो अब आवाज़ सुनाता हूँ इसकी, ऐसी आ रही है। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था, पर पहले तो वो हॉर्न ही गिर गया था। जिस पत्ती में उन्होंने हॉर्न लगा रखा था ना, एक वो पत्ती टूट गई थी ऊबड़ खाबड़ में चलाने की वजह से। लेकिन इस बार पत्ती नहीं टूटी, तार निकल गई उसमें से। वो तो सही है दोनों हॉर्न की तार नहीं निकली, वरना तो दिक्कत हो जाती पहाड़ों में। पहाड़ों में हॉर्न बहुत ज़्यादा काम आता है, ऐसे मोड़ पे हॉर्न बजाते हैं ना तो सामने वाले को पता चल जाता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, नहीं तो ब्लाइंड टर्न्स में पता ही नहीं चलता सामने से क्या आ रहा है। और छोटी गाड़ी वालों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उधर से एक मोड़ पे भी ट्रक या बस रॉन्ग साइड आ गई ना तो खेल ख़त्म हो जाएगा छोटी गाड़ी वाले का। इसीलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है रोड पे चलते टाइम, और बड़ी गाड़ी वालों को थोड़ा कम ध्यान रखना पड़ता है रोड पे चलते टाइम। ये तो पहली दिक्कत है जो मेरी स्कूटी में आ रही है। अब बढ़ते हैं दूसरी दिक्कत की तरफ जो इसमें आ रही है, और वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत ये है कि इसकी जो ब्रेक्स है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, पीछे वाली खासकर। जो ये रुक रही है वो बस आगे वाली ब्रेक की वजह से रुक रही है। और अभी तो बाहर खड़ी हो के ओस की वजह से इसकी आगे वाली ब्रेक वो हो गई है, डिस्क ब्रेक्स बन गई है, जैसे बारिश में नहीं हो जाती। पर पीछे की ब्रेक तो लगी नहीं रही है, ना के बराबर ही समझ लो उसको आप। तो इस चीज़ की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इस वाली राइड पे, क्योंकि पहाड़ों में डाउन हिल में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स दबानी पड़ रही थी। जितनी ताकत है ना मेरे अंदर सब लगा के ब्रेक दबानी पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा वो हो गई थी इसकी ब्रेक ख़राब। अभी भी है ख़राब तो, पर ये है कि ये तो प्लेन रास्ता है ना, लेकिन पहाड़ों में कुछ ज़्यादा ही ढलान आ जाती है तो वहाँ पे ब्रेक्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और ये जो ब्रेक वाली प्रॉब्लम है ये दिल्ली में ही आ रखी थी, मैंने ठीक भी कराई थी और ठीक हो भी गई थी, लेकिन फिर से ये दिक्कत आ चुकी है इसमें। और ये दिक्कत पीछे वाले ब्रेक्स में है, आगे वाले ब्रेक्स में नहीं है। आगे वाली तो एकदम ठीक है, बस पीछे वाली में ही दिक्कत है। तो उस टाइम दुकान वाले भैया बोल रहे थे अगर दोबारा से ये दिक्कत आती है तो इसकी तार चेंज करनी पड़ेगी जो ब्रेक की वायर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्रेक्स नहीं लग रही है। उन्होंने वो भी चेक करे थे ना ब्रेक शू, तो वो बोल रहे थे वो तो बहुत ज़्यादा अभी बच्चे हैं, पूरे के पूरे ही बच्चे हैं एक तरह से। इसीलिए मुझे भी लग रहा है कि तार में ही कुछ दिक्कत है। बाकी तो देखेंगे दुकान पे जाके, अगली वीडियो में ठीक कराऊंगा ये सारी चीज़ें, और देखते हैं कितना ज़्यादा खर्चा आता है इन सारी चीज़ों को ठीक कराने में। और उसके साथ साथ मेरे को स्कूटी धुलवानी है तो वो भी कल ही धुलवा लूँगा। सर्विस तो अभी टाइम नहीं आया है इसकी सर्विस का, क्योंकि जाने से पहले ही कराई थी मैंने सर्विस,
तो सर्विस मैं कराऊंगा 3500 किलोमीटर चलने के बाद। अभी के टाइम तो यार इसे प्यार प्यार से ही चलाना पड़ेगा ताकि ये मेरे को पेट्रोल पंप तक पहुंचा दे, वरना धक्का लगाना पड़ जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। और वो भी अभी के टाइम तो जाम भी लगेगा, तो जाम में धक्का लगाना पड़ेगा। और अभी तक इसमें उत्तराखंड का ही पेट्रोल चल रहा है जो मैंने कोटद्वार में डलवाया था, उसके बाद आज डलवाऊंगा। वैसे कल डलवाना था पर कल मेरे को टाइम ही नहीं मिला, और फिर शाम के टाइम भीड़ हो जाती है पेट्रोल पंप्स में बहुत ज़्यादा। खासकर जो मेरे घर के आसपास पेट्रोल पंप है ना, उनमें तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। दूर वालों में तो नहीं होती इतनी भीड़, लेकिन पास वालों में भीड़ हो जाती है। इसीलिए मैं शाम के टाइम अवॉइड करता हूँ पेट्रोल डलवाना। शीशे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, पीछे का कुछ दिख नहीं रहा है साफ साफ। और जब तक मेरी रनिंग ख़त्म होगी तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। अब मैं शाम को ही कर लेता हूँ रनिंग, पहले सुबह सुबह करता था, पर सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, धुंध होती है, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता अब सुबह सुबह करने का। सुबह सुबह मैं बस जिम जाता हूँ, जिम से घर आ जाता हूँ, फिर उसके बाद रनिंग करने शाम को जाता हूँ। और वैसे भी अब बस 21 दिन ही बचे हैं मेरे 75 हार्ट चैलेंज को कंप्लीट होने में, बस 21 दिन की और बात है। इसी रोड से चल लेते हैं, सर्विस रोड से। वैसे भी मेरे को तो पार्क में ही जाना है। ओ भाई, लोग कैसे भगाते हुए ले जा रहे हैं अपनी स्कूटियों को इतने उबड़ खाबड़ रास्ते में। इनको अपनी स्कूटी से लगता है प्यार नहीं है, और प्यार की बात भी नहीं है। इतनी तेज चलाऊंगा तो इसमें और खर्चा आता रहेगा, कुछ ना कुछ टूट फूट तो होती ही रहेगी, फिर और खर्चा आ जाएगा इसमें। तो इससे बढ़िया अपना प्यार प्यार से चलाओ, ताकि ज़्यादा खर्चा भी ना आए और मज़ा भी आ जाए। और अब तो यार ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके साथ साथ धुंध भी पड़ने लग गई है। अब जो मेरे दोनों शीशे हैं उसमें धुंध जमा हो चुकी है, और अब मेरे को डर लग रहा है कि कहीं तेल ना ख़त्म हो जाए। एक बार यहाँ रोक के ना चेक कर लेता हूँ। अगर स्कूटी टेढ़ी करके लाइट बंद हो जाती है तो इसका मतलब पेट्रोल पंप तक पहुँच जाएगी, लेकिन अगर लाइट बंद नहीं होती, नहीं हो रही यार बंद, बिल्कुल ही नहीं हो रही है बंद। अब तो रिस्क है इसमें, हो सकता है 4 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले या 15 किलोमीटर चले, पर अब अंदाज़ा नहीं लगा सकता मैं। अंदाज़ा मैं सिर्फ तभी तक लगा सकता हूँ जब स्कूटी टेढ़ी करके लाइट बंद हो जाए, लेकिन अब अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, अब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर ये किस पे जाएगा? YouTube पे। अरे भैया से मत डालो। तो फाइनली बड़ी मुश्किल से डरते डरते पहुंचने वाला हूं मैं पेट्रोल पंप। अब यहाँ से डलवा लेते हैं इसमें तेल। इस टाइम तो यार जाम भी बहुत ज़्यादा लग रखा है इस वाले पेट्रोल पंप में, तो यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। एक तो जब दिक्कत होती है ना, तभी सारी दिक्कतें और आ जाती है सामने। अब पता नहीं अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती, पर कोई नहीं, रिस्क ले ही लेता हूं, वरना फिर धक्का लगा के ले जानी पड़ेगी। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, इतना धक्का तो लगा ही लूँगा। तो तेल तो डल चुका है स्कूटी में, और रिजर्व की लाइट भी हट चुकी है। अब चलते हैं फटाफट। वैसे ही मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। जब से मैं लॉन्ग राइड से आया हूँ ना, आज पहली बार मेन रोड पे बाहर निकल रहा हूँ, नहीं तो बस पार्क तक जा रहा था, उसके बाद घर चला जा रहा था 2 दिन से। तो अब टाइम रात के 7:30 बज चुके हैं, और अब जा रहा हूँ मैं घर। अभी के टाइम तो यार धुंध भी लग गई है, असली वाली धुंध भी हो रखी है, और पोल्यूशन भी आ रखा है नीचे, सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है। ड्राइव विद केयर एज लाइफ हैज नो शेयर। अच्छा, और ऊपर से इस टाइम भी बहुत ज़्यादा जाम लग रखा है, वरना जा रही है, वरना केरला नंबर। इसके टायर्स देख लो कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और इतनी सारी गाड़ियों के बीच में मैं ही अकेला बाइक वाला चल रहा हूँ, बाकी सब तो फुटपाथ से निकाले जा रहे हैं। अब मेरे को इलीगल तरीका अपनाना पड़ेगा घर जाने के लिए। और अब मैं आ चुका हूँ टोल रोड पे। अभी पीछे बोर्ड आया था टोल रोड बिगिंस। इस रोड पे हमें टोल देना पड़ता है, इसलिए कुछ कुछ लोग ही चलते हैं इसमें। तभी देख रहे हो अब ज़्यादातर लोग नॉर्मल रोड से जा रहे हैं, बस कुछ कुछ लोग ही जाते हैं इससे। वैसे तो हमेशा नहीं देना पड़ता इसमें टोल, जब पुलिस वाले खड़े होते हैं तभी देना पड़ता है, अगर पुलिस वाले नहीं खड़े होते तब नहीं देना पड़ता। और इसी के साथ बोर्ड आ चुका है
टोल रोड एंड। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेड लाइट पार करके पहुंच गया हूं मैं खाली रोड पे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब घर के पास पहुंच गया हूं और मेरे को लग चुकी है बहुत ही ज्यादा तेज भूख। तो अब चलते हैं फटाफट घर और कुछ खाते हैं दबा के। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।